अहम खबर निकल कर के आ रही है। कैबिनेट की बैठक हुई है। इस कैबिनेट बैठक में अहम बहुत सारे फैसले लिए गए हैं, जो कि अश्विनी वैष्णव जो भारत के रेल मंत्री हैं, इनके द्वारा एक एक जो कैबिनेट के द्वारा फैसले लिए गए हैं, सारे अहम फैसले को बताया जा रहा है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि भारतीय प्रधानमंत्री ने अभी अभी रसिया की यात्रा इन्होंने निरस्त कर दिया है। चूँकि मैं आपको बता दूं कि रूस में मई अभी आने वाली है, 9 मई को वहाँ पर शहीद दिवस मनाया जाएगा। और उस शहीद दिवस में भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रण दिया गया था, भारतीय प्रधानमंत्री जाने वाले थे। और नरेंद्र मोदी अगला जो इनका बैठक था, अगला इनका जो यात्रा था, रसिया की यात्रा को इन्होंने अभी निरस्त कर दिया है। मतलब एक बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है। चूँकि आपको मैं बता दूं, 1 घंटा पहले आपने न्यूज़ में देखा होगा कि 1 घंटा पहले ये भी था कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा सीमा है, यानी LOC, लाइन ऑफ जो हमारा कंट्रोल है भारत और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान की जो सेनाएं हैं उन्होंने अपनी चौकियां छोड़ दिए हैं। चौकी छोड़ करके वो अंदर की ओर चले गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी झंडा तक उन्होंने कबाड़ के लेकर चले गए हैं। पूरा का पूरा LOC का चौकी जो है वो खाली कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ के सरकार, वहाँ के जो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का यह स्टेटमेंट आता है कि भारत 36 घंटा के अंदर एक कार्रवाई करने वाली है। तो इसी को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री आज सुबह से ही मीटिंग चल रहा था, और इस मीटिंग में कैबिनेट ने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं। उस फैसले में कुछ चीज़ों को जो है वह देश की सुरक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं उसे गुप्त रखा गया है, तथा देश के हित में या देश के जनता के लिए जो सरकार ने फैसला ली है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो इस अहम फैसला में सबसे बड़ा फैसला आता है कि अब भारत में जातिगत जनगणना जो होगी सभी पूरे भारत में किए जाएंगे। यानी संपूर्ण भारत में जातिगत जनगणना करने के लिए भी भारत सरकार ने, यानी मोदी कैबिनेट ने अभी अभी आज का जो अहम जो कैबिनेट का बैठक हुई थी, इस अहम कैबिनेट के बैठक में फैसला लिया गया है। यानी अब पूरे भारत में जातिगत जनगणना होगा। जैसे ही अभी जनगणना होगी, जनगणना के साथ ही साथ इसमें जातिगत भी जनगणना होगी। तो मोदी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले, अहम मुद्दे पर आज चर्चा की गई है, और इसका जो जवाब दे रहे हैं, इसकी जो चर्चा कर रहे हैं, अहम फैसले को जो बता रहे हैं, ये हैं अश्विनी वैष्णव जी, यानी भारत के रेल मंत्री। इनके द्वारा एक एक चीज़ों को बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना जो है मोदी सरकार जो है अहम फैसले में लाया है। पूरे देश में अब जातिगत जनगणना कराई जाएगी, और जनगणना के साथ ही जातियों की भी गिनती हो जाएगी। उन्होंने जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस को भी घेरा है, मतलब कारण की राजनीतिक गतिविधियां हैं, तो अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है। और अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जातिगत जनगणना को कांग्रेस ने अपने लाभ के लिए इसका इस्तेमाल किया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जातिगत जनगणना हमारे यहाँ 1931 में हुई थी। जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी, और 94 साल के पूरा होने के बाद देश में जातिगत जनगणना होने की बात हो रही है। तो आज़ाद भारत में पहली केंद्र सरकार जो थी वो जातिगत जनगणना कराएगी आज़ाद भारत के बाद, यानी पहली बार जातिगत जनगणना होगी। जनगणना की कहानी जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले 1872 ईस्वी में हुआ था, लेकिन प्रत्येक 10 साल पे 1881 ईस्वी से हमारे यहाँ जनगणना शुरू हुई थी। तो 1881 से 1931 तक देखिएगा तो हर जनगणना में हमारे जातिगत आंकड़े जुटाए जाते थे। लेकिन आज़ादी के बाद सिर्फ SC ST जाति जो होते हैं उनकी जातिगत जनगणना में सम्मिलित किया जाता। OBC और अन्य जो वर्ग होते हैं उनको हटा दी गई थी। तो एक बहुत बड़ा फैसला निकल के आता है इस कैबिनेट मीटिंग में कि अब पूरे संपूर्ण भारत में जातिगत जनगणना कराया जाएगा। दूसरी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि लगभग देखेंगे तो 166.8 किलोमीटर लंबा 4 लेन का हाईवे सड़क बनने जा रहा है, और ये बनेगा शिलोंग से सिल्वर जो हमारा कॉरिडोर है वहाँ तक जो है 4 लेन का सड़क बनाने की सरकार के कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। और इसका लागत लगभग 22,864 करोड़ रुपया होगा। लगभग 166.8 किलोमीटर लंबे 4 लेन के हाईवे की मंजूरी दी गई है, और मेघालय से असम तक ये नई हाईवे की मंजूरी दिया जा चुका है। तो यह देखेंगे तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है चाइना और जो अन्य देशों के साथ है, तो वहाँ तक जो है हमारी जो कह सकते हैं कि जो सरकार की आशाएं हैं, सरकार की इच्छाएं हैं कि जो हमारा सामरिक जो हित होता है, सामरिक जो सुरक्षा होता है, इसको पहुंचाने के काम होगा। इसके माध्यम से हमारा जो लॉजिस्टिक का सेवा जो होता है, ये लॉजिस्टिक को और ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। गन्ने का FRP भी बढ़ाया गया। आज का कैबिनेट बैठक में बताया गया है कि गन्ने की FRP बढ़ाया गया है। गन्ना किसानों की एक बहुत बड़ी राहत आई है। गन्ने का FRP बढ़ाया गया है। 2025-26 में गन्ने सत्र के लिए किसानों को राहत देने के लिए बात हुई है, और प्रति क्विंटल 355 रुपया MSP यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की भी मंजूरी दिया जा चुका है। 355 रुपये प्रति क्विंटल की बात किए जा चुके हैं। तो किसान जो गन्ने के उत्पादन करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। FRP का मतलब होता है फेयर एंड
रिमुनरेटिव प्राइस, यानी सबके साथ ईमानदारी पूर्वक एक सही, उचित और लाभकारी उनको मूल्य दिया जाएगा। यह भारत में गन्ना किसानों के लिए सरकार के द्वारा एक न्यूनतम जो मूल्य होता है इसका निर्धारण किया जाता है, जिस पर चीनी मिलों को गन्ने की खरीदनी होती है, गन्ने खरीद सकते हैं। एफआरपी का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि गन्ने के किसानों को उनकी फसल के लिए एक उचित और लाभकारी मूल्य मिल सके। उनकी लागत और उनकी आय को ध्यान में रखते हुए सरकार एफआरपी तय करती है, एमएसपी तय करती है। तो किसानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि पीएम मोदी के अध्यक्षता में आज सुपर कैबिनेट का भी बैठक हुआ है। आपको ये जानना चाहिए कि सुपर कैबिनेट होता क्या है। तो इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ जो टॉप हमारे मंत्री मगन होते हैं वे सुपर कैबिनेट में मौजूद होते हैं। इसके बैठक में राजनीतिक मामलों के कैबिनेट कमेटी को सुपर कैबिनेट कहा जाता है और इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ टॉप जो होते हैं, टॉप मंत्रियों को शामिल किया जाता है और इसकी अध्यक्षता जो होते हैं प्रधानमंत्री खुद ही करते हैं। सुपर कैबिनेट के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, यानी मोदी जी इसकी कैबिनेट की अभी बैठक किए हैं। और इसके अलावा इस कैबिनेट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, गृह मंत्री अमित शाह जी थे, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी थे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के साथ साथ वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी इसमें शामिल थे। तो आज भारत सरकार यानी मोदी की अध्यक्षता में सुपर कैबिनेट की भी बैठक हुई है जिसमें बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। अब ये सभी फैसले का अब हम लोग को देखना होगा कि कितना इम्प्लीमेंटेशंस होता है तथा ये कितना प्रभावशाली हो सकता है। खास तौर पे आज का जो मीटिंग था ये सबसे इम्पोर्टेंट था, जो पहलगाम में जो घटना घटी है उसके बाद भारत सरकार और भारत में जितने भी विपक्ष लोग हैं, अन्य पार्टियां जो हैं, देश जो है, सभी कहीं ना कहीं सरकार के सपोर्ट में खड़ी हुई है। इसको लेकर के भी सरकार ने जो था सुपर कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और इस सुपर कैबिनेट में बैठक में बहुत सारी चीज़ों पर फैसला ली गई है। किसानों से लेकर के देश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी सुरक्षा होती है उस सभी पे भी बात की गई है दोस्तों।